चार्ट का देख लेते हैं। चार्ट में किस तरीके से जो है निफ्टी 50 में प्राइसेस ने मूवमेंट दिया है। उसके बाद हम ओआई डेटा और लाइन चार्ट को एक बार देख लेंगे और उसके बाद उसको एफआई डेटा को देख के उसके बाद कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले चार्ट में आज के दिन में प्राइसेस ने क्या किया है, एक अच्छा खासा गैप हमें देखने को मिला है। वापस से रेसिस्टेंस जोन में जो है प्राइसेस गई है। रेसिस्टेंस जोन में जाने के बाद प्राइसेस क्या करेगी, अगर उसका लो ब्रेक होता है तो प्राइसेस कवर ये करेगी कि कहीं ना कहीं जो लो है उसका और जो हाई है उसकी, लो टू हाई की अगर 0.6 या 5 की फिबोनाची है वहां तक आके और फिर वहां से जो बाइंग कलेक्शन है या फिर डिमांड है वहां से वो डिमांड कलेक्ट करके प्राइसेस ऊपर का एक हाई ब्रेक करेगी और हाई ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेने आती है नीचे और रिट्रेसमेंट लेके ऊपर से फिर वो एक पर्टिकुलर अपने हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगी। तो ये कुछ सिनेरियो जो है बनता हुआ दिख सकता है। जितने भी हमने वीडियोस डेली बनाता हूँ उसमें ये बताता हूँ कि प्राइसेस का मूवमेंट ही इसी तरीके से होता है। प्राइसेस जब रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद एक लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आती है तो कहीं ना कहीं वो बाइंग जोन में आएगी और बाइंग जोन जो है उसका क्या होता है, 0.5 to 6 1 का एक बाइंग जोन होता है जहाँ से वो प्राइसेस एक हाई को ब्रेक करती है ऊपर की तरफ। हाई को ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेने आती है नीचे और इस प्राइस से क्या होता है, यहाँ से एक नीचे की तरफ का एक रिस्क और ऊपर की तरफ का जैसे जैसे हाई ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए चला जाएगा वो रिवार्ड होता हुआ चला जाता है। तो वैसे ही प्राइसेस ने आज के डे में मूवमेंट किया है। ये गैप हमें देखने को मिला है, फिर से एक डाउन मूव का संकेत, फिर से यहाँ से एक बाइंग ऊपर की तरफ हाई ब्रेक और यहाँ से कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जो है ट्रेड हमें देखने को मिला है। तो एक बार चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में और मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि प्राइसेस का बिहेवियर जो है यहाँ से किस तरीके से रहा है। सबसे पहले अगर बात करें गैप की, यहाँ से तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के आसपास का गैप हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। हालांकि प्राइसेस यहाँ के आसपास तक का 80 पॉइंट का गैप दिया, लेकिन ऑलमोस्ट इतने का तक का मान के चलो तो 50 पॉइंट के आसपास का गैप होता है। गैप होने के बाद प्राइसेस ने क्या किया है, उसके बाद एक पर्टिकुलर लो को ब्रेक किया है। लो को ब्रेक करने के बाद ये पर्टिकुलर हाई हो गया, यहाँ से कंट्रैक्शन हमें को देखने को मिला है कि प्राइसेस यहाँ से ये कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर लो को भी बना दिया है। तो लो टू हाई की फिबोनाची हमने अगर निकालनी है यहाँ से तो देख सकते हैं कि किस तरीके से लो टू हाई की फिबोनाची जो है किस प्लेस पे हमारी गिर रही है। लो टू हाई की फिबोनाची अगर हमने निकाला इस प्लेस से तो पैसे से कहीं ना कहीं 0.5 to 6 1 की सेलिंग जोन में गई है और यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड हम ले सकते थे इस पर्टिकुलर ऊपर के प्लेस का हम क्या लेते, एक रिस्क लेते और नीचे की तरफ का इसको ब्रेक होने तक का या फिर 0.5 to 6 1 की बाइंग तक के जाने का हम इसको रख सकते थे कि प्राइसेस यहाँ तक जाएगी तो हम इसको क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। तो ये 1:1 का एक रिस्क रिवॉर्ड हम यहाँ से प्राइसेस का ले सकते थे। उसके बाद जो प्राइसेस का मूवमेंट हमें देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं इस प्लेस से देखने को मिला है कि प्राइसेस वापस से लो ब्रेक करी है और लो ब्रेक करने के बाद प्राइसेस ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ब्रेक किया है, यहाँ नीचे वीक किया है, फिर इसी प्लेस पे एक हाई ब्रेक किया है, फिर यहाँ पे एक वीक किया है। तो कहीं ना कहीं इस जोन से जो बाइंग आ रही थी उसका स्टॉप लॉस जो हिट होने की इस प्लेस पे कोशिश हुई है, फिर इस प्लेस पे स्टॉप लॉस होने की कोशिश हुई है, यहाँ पे एक हाई ब्रेक करके और इस जगह से जो बाइंग आई है वो प्राइसेस को एक अल्टीमेट हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए नजर आई है। तो इस चीज को हम 5 मिनट में एक बार देखते हैं कि 5 मिनट में किस तरीके से जो है प्राइसेस बिहेव करते हुए ऊपर देखिए। 1 मिनट में हमने देख लिया, अभी आगे देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो प्राइसेस 5 मिनट में बिहेव करी है। यहाँ से लो ब्रेक करते हुए ये लो टू हाई की अगर फिबोनाची हम ड्रॉ करें इस प्लेस से लो टू हाई की फिबोनाची तो हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है ऑलमोस्ट बाइंग जोन में हमारे आई है 0.61 की और इस प्लेस से बाइंग जोन अगर हम 522 का लेते हैं तो नीचे का स्टॉप लॉस हमारा 484 का हो जाएगा। ऑलमोस्ट 16 और 20 36 पॉइंट के आसपास का और 40 पॉइंट के आसपास का अगर हम इसको रिस्क रखते हैं तो ऊपर में रिवॉर्ड इस प्लेस से हमारा क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर प्लेस का जो ये लो अगर ये हाई अगर ब्रेक होता है तो ये हमारा रिवॉर्ड हो जाएगा जो कि ऑलमोस्ट 600 तक का है। तो यहाँ से अगर ऊपर जाते हो तो ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का 1:2 का एक रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया सा हमें देखने को इस प्लेस पे मिल गया आज के डे में। तो ये फर्स्ट एंड फर्स्ट पहला ट्रेड यहाँ से था। अगर इस प्लेस पर अगर आपको लग रहा है कि स्केटर्स है नहीं, मार्केट जो है क्या कर सकती है, डाउन साइड अगर जा सकती है तो एक सेफ ट्रेड जो यहाँ से बनेगा प्राइसेस का। कहीं ना कहीं लो ब्रेक हुआ यहाँ पे पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, तो अब जब हाई ब्रेक हो गया तो हमें पता है कि प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ से एक बाइंग जोन ऊपर की तरफ आई है, फिर यहाँ से एक हाई भी ब्रेक हो गया है। तो अब जब प्राइसेस यहाँ से रिट्रेस करके वापस से बाइंग जोन में जाएगी जो कि इस लो टू इस हाई की पर्टिकुलर की फिबोनाची होगी, तो यहाँ से हम बाइंग लेंगे और ये छोटा सा हम एक रिस्क यानी हमारा अपना स्टॉप लॉस होगा और ऊपर का एक ये हाई पहला हमारा रिवॉर्ड होगा, पहला रिस्क टारगेट होगा और दूसरे के बाद ये पर्टिकुलर टोटल का जो हाई ब्रेक होगा वो हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो ये T1 और ये T2 ओवरऑल, ये ऐसे करके हम जो है इस चीज़ को आज के डे में देख सकते थे। तो वापस से अगर इस प्लेस की अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करने की कोशिश करें तो देखो प्राइसेस कहीं ना कहीं 0.6 की फिबोनाची में आई है और यहाँ से ऊपर की तरफ चली गई है। तो आगे चर्चा करेंगे कि प्राइसेस का इसके बाद किस तरीके का मूवमेंट जो है ओवरऑल डे में रहा है। प्राइसेस यहाँ से ऊपर गई है, फिर यहाँ से जैसे ही इसने किया है तो वापस से एक रेसिस्टेंस हम सपोर्ट जो है यहाँ पे बनाया है प्राइसेस ने। और ये जो रेसिस्टेंस हम सपोर्ट बनाया है ये एक चीज़ और शो कर रहा था, वो ये शो कर रहा था कि प्राइसेस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम सपोर्ट के साथ 0.5 की एक बाइंग जोन भी थी। तो ये तरीके से एक रिस्की ट्रेड तो यहाँ से था क्योंकि प्राइसेस क्या कर सकती थी ओवरऑल, इस पर्टिकुलर लो को जो है वो ब्रेक कर सकती थी ओवरऑल 30 पॉइंट का नीचे और ऊपर की तरफ का रिस्क रिवॉर्ड हम ले सकते थे यहाँ से इस प्राइसेस से। वापिस से प्राइसेस ने इससे ऊपर जाते हुए कहीं ना कहीं एक वीक किया है और ऊपर की तरफ इसको
काटा है। फिर जब पर्टिकुलर स्पेस से ऊपर की तरफ काट दिया है तो कहीं न कहीं ये जो हमारा एक सपोर्ट बना हुआ था ये अभी भी स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस पे एक हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ चली गई है। तो हालाँकि इस प्लेस से हम ले सकते थे ओवरऑल इसके अगर नीचे की अगर एक परफेक्ट रेड कैंडल की क्लोजिंग होती तो हम यहाँ से एग्ज़िट हो जाते। तो ओवरऑल ये एक सेफ ट्रेड, ये एक रिस्की ट्रेड और यहाँ पे ये ट्रेड जो है हम ले सकते थे। हालाँकि इस प्लेस पे भी एक ट्रेड बनता है, ये 0 पॉइंट ये लो टू ये हाई का एक ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन ये ओवरऑल ये कहीं न कहीं शार्प जब ये कैंडल बना होगा बड़ा सा रेट तो देखने में लगा होगा कि कहीं कहीं प्राइस उसे डाउनफॉल करते हुए नीचे की तरफ जा सकती है। ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। रियल मार्केट में ये बहुत खतरनाक जो है दिखता है। अभी ये लो ब्रेक करने के बाद प्राइसेस ने क्या किया, यहाँ पे हमारा 130 के आसपास का टाइम हो चुका था, हाफ टाइम बीत चुका था। हाफ टाइम में प्राइसेस क्या थी, कहीं कहीं बुलिश थी। बुलिश कहने का मतलब क्या, ओवरऑल बुलिश थी प्राइसेस, यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। तो उसके बाद किस तरीके का मूवमेंट जो है प्राइसेस में दिख रहा था, कहीं न कहीं यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के बाद एक यहाँ से 1 मिनट की टाइम फ्रेम में देखो तो पहला लो जो ब्रेक किया, फिर उसके बाद 2 ब्रेक करते हुए प्राइसेस में नीचे आई है। ये एक ट्रेंड लाइन हमारा ड्रॉ हो रहा था। ट्रेंड लाइन के भी ब्रेकआउट हमें इस प्लेस पे देखने को मिला है। प्राइसेस ने जब यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है तो ट्रेंड लाइन का ड्रॉ किया है, फिर से एक रिट्रेसमेंट लिया है प्राइसेस ने और यहाँ से 0.6 की फिबोनाची बनी और यहाँ से एक डाउनसाइड के डायरेक्शन में देखने को मिला है और ओवरऑल ये जो ज़ोन है, ये कहीं न कहीं एक बाइंग ज़ोन है ओवरऑल इस लो टू इस हाई का। ये हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं और देख सकते हैं किस तरीके से प्राइसेस आई है इसी बैंक जोन में और यहीं पे जो है मार्केट क्लोज हो गया है। नेक्स्ट डे के दिन क्या पॉसिबिलिटीज जो है वो बन सकती है निफ्टी 50 में, हम उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक ट्रेंड लाइन जो है इस प्लेस से हम ड्रॉ करके ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, ये हाई टू ये लो की एक फिबोनाची हम देख सकते हैं इस प्लेस से फिबोनाची आई है। यहाँ से ऊपर की तरफ का अगर देखें तो ओवरऑल 13 पॉइंट, नीचे की तरफ का ओवरऑल 30 पॉइंट, ये रिस्क टू रिवॉर्ड हम गेन कर सकते थे। लेकिन उस समय रियल मार्केट में ये चीज़ें जो है बिल्कुल समझ नहीं आती और काम नहीं करता है दिमाग की। हाँ, यहाँ से ओवरऑल एक बाइंग ट्रेड भी जो है इनिशिएट हो सकता है क्योंकि ओवरऑल यहाँ से क्या हुआ, एक हाई ब्रेक हुआ है तो इस प्लेस से अगर ओवरऑल हाई टू लो लेंगे तो यहाँ से प्राइसेस क्या कर सकती है, इस प्लेस से ऊपर जा सकती है। लेकिन प्राइसेस जब इस प्लेस से ऊपर जा सकती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आई और यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास किया, लेकिन ओवरऑल इस अगर लो से इस हाई का पर्टिकुलर अगर मिला है प्राइसेस का, क्योंकि ये ब्रेक होने के बाद ये अल्टीमेट लो है और इसके बाद प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ पे आके जो है अभी तक स्टक है। तो कल के डे में क्या हो सकता है प्राइसेस का, कहीं ना कहीं अभी प्राइसेस क्या है एक बाइंग जोन में है तो पहले इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ जा सकती है एक अच्छा खासा। दूसरा हो सकता है कि प्राइसेस जो है 640 के आसपास जाए और इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करते हुए वापस से नीचे आ सकती है। और भी बहुत सारे कारण जो है प्राइसेस के बन सकते हैं तो उसकी हम चर्चा भी यहाँ पे करते हैं। फिलहाल जो एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस बना हुआ है सपोर्ट, वो कहीं ना कहीं ये है और हाल फिलहाल में अभी जो नया रेसिस्टेंस प्राइसेस ने क्रिएट किया है वो कहीं ना कहीं ये है। तो यहाँ से अगर वापस से उठती है तो 640 के आसपास जो है प्राइसेस जा सकती है। एक बार 1 आवरली में इस चीज़ को देखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस का मूवमेंट जो है किस तरीके से 1 आवरली में शो हो रहा है। हमने कल के डे में चर्चा की थी कि प्राइसेस जब इसको ऊपर की तरफ ब्रेक की है तो पॉसिबिलिटीज है कि प्राइसेस क्या कहाँ पे जा सकती है, ऑलमोस्ट 700 के आसपास जा सकती है। ये वीक का टारगेट 700 के आसपास का हमें नजर आ रहा है। हालांकि प्राइसेस ने क्या किया है, हाई ब्रेक करते हुए अभी बुलिश नजर अभी आ रही है। यहाँ से प्राइसेस का देख सकते हैं कहीं ना कहीं चैनल फॉर्मेशन जो है एक बढ़िया सा हो रहा है। अगर इस चैनल को प्राइसेस वाकई में अगर फॉलो करती है और ऊपर से आते हुए यहाँ पे आ सकती है, यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग आ सकता है, प्राइसेस 700 के आसपास जो है वो जा सकती है। तो अभी इसके बाद हम चलेंगे बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी में देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस ने आज के डे में किस तरीके से जो है बिहेवियर किया है। अगर बैंक निफ्टी की अगर आज के डे की बात करें तो प्राइसेस कहीं ना कहीं इस प्लेस पे जो है वो ओपन हुई है 15 जुलाई को। सबसे पहले ये रेसिस्टेंस दिया है प्राइसेस को नीचे की तरफ, फिर से सपोर्ट, फिर से रेसिस्टेंस और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। यहाँ से दो दो बार रिजेक्शन करने के बाद प्राइसेस ने तीसरी बार जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, अभी भी जो है प्राइसेस 52,400 के आसपास का एक सपोर्ट लेती हुई ऊपर उठने के चांसेस जो है हैं। तो नेक्स्ट डे गैप अप या फिर बुलिश होने के चांसेस जो है वो अच्छा खासा यहाँ से दिख रहा है प्राइसेस का। तो 600-700 तक प्राइसेस जो है गैप अप दिखती हुई नजर आएगी। डाउन तक जाने की क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ से गिरेगी तो फिर से प्राइसेस 52,200 के आसपास आएगी और यहाँ से अगर और फिर डाउन खुल जाती है तो 52,000 के आसपास आएगी, फिर से नीचे 51,000 के आसपास। तो इस तरीके से लोअर लो बनाते हुए प्राइसेस अभी नीचे जाएगी। फिलहाल ओवरऑल कंसोलिडेशन स्टेज में है, इस जोन में है प्राइसेस। इसका एक बार हम देखेंगे अवर्ली टाइम फ्रेम में। ये अवर्ली टाइम फ्रेम है, कुछ खास जो है प्राइसेस शो नहीं कर रही है। एक डेली टाइम फ्रेम देखें इसका।
हल्का प्राइसेस हम ये लो ब्रेक होने का जो है वेट कर रहे हैं डेली में, ये लो ब्रेक हो जाए। अभी प्राइसेस क्या है, कहीं ना कहीं एक मिड टर्म में जो है वो प्राइसेस घूम रही है, तो यहाँ से हो सकता है कि प्राइसेस ने नीचे जब वीक इसको किया है तो हो सकता है यहाँ से बुलिश हो ऊपर की तरफ। विल सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन, बट आगे चलते हैं रिलायंस में देखेंगे इस चीज़ को। और रिलायंस में देखते हैं कि प्राइसेस का किस तरीके का जो है मूवमेंट हमें दिख रहा है। फिलहाल रिलायंस तो एकदम बुलिश दिख रहा है। आगे चलते हैं वन आवरली में। वन आवरली में ये एक अच्छा खासा बुलेट बनता हुआ हमें रिलायंस में दिख रहा है। वो इसे ये क्या है, ऊपर का सपोर्ट है, सॉरी रेसिस्टेंस एरिया है ये वाला। ये एक सपोर्ट हमें दिख रहा है प्राइसेस का। जिधर भी ब्रेकआउट होगा, अगर मैक्सिमम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के पॉसिबिलिटीज हैं, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो अभी भी बुलिश है, प्राइसेस हाई हाई करते हुए ऊपर जा सकती है। डाउन साइड में कहाँ तक आ सकती है प्राइसेस, अगर अभी जो पर्टिकुलर लो है वो ये लो है 3160 के आसपास तक का, तो इसको लो अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं बड़े वाले टाइम फ्रेम का हम क्या ले सकते हैं, लो ले सकते हैं, और बड़े वाले टाइम फ्रेम का एक हाई ले सकते हैं। इस लो टू हाई को फिबोनाची हम तय करेंगे तो देख सकते हैं कहाँ पे फिबोनाची से 0.56 के आ सकती है, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। या फिर प्राइसेस का मूवमेंट जो है नीचे की तरफ हम देख सकते हैं। अगर आज के डे की बात करें, अगर 15 मिनट में चल के प्राइसेस ने किस तरीके से जो है मूवमेंट दिया है, तो एक छोटे से टाइम फ्रेम में तो ये एक अच्छा खासा चैनल क्रिएशन जो है वो कर रही है। ये क्या चैनल क्रिएशन कर रही है, ओवरऑल ट्रायंगल जो है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चैनल बना रही है। यहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं प्राइसेस के, और यहाँ से एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहे हैं प्राइसेस के ऊपर की तरफ। ये छोटा सा आज के डे में ये जो ट्रायंगल बना है, वापिस एक बड़े से चैनल का एक नीचे कहीं ना कहीं एक चैनल बनता हुआ हमें दिखा है प्राइसेस का। इसको 5 मिनट में हम देखेंगे तो ये हमें शार्प एक अच्छा खासा इम्प्रूव करता हुआ हमें दिखेगा। ये देखो, एक ऊपर की तरफ क्या हुआ है, प्राइसेस ने एक 3 पीएम की कैंडल है क्या, हाँ, यहाँ पे ऊपर की तरफ हाई ब्रेक हुआ है प्राइसेस का। और अभी हाल फिलहाल में प्राइसेस का जो लो है वो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर प्लेस एक लो है, तो यहाँ से अगर 0.6 की फिबोनाची हम निकाले 0.5 में, तो कहीं ना कहीं बाइंग पोजीशन में ही अभी प्राइसेस खड़ी है, तो यहाँ से गैप अप या फिर बुलिश होने के चांसेस जो है वो अधिक है प्राइसेस के, क्योंकि 3207 या 3200 के आसपास तक जो है प्राइसेस जा सकती है ऊपर की तरफ। ये 5 मिनट का कुछ फॉलो अप दिख रहा है प्राइसेस का। आज के डे में अगर बात करें तो प्राइसेस रिलायंस में क्या की है, एक डाउनफॉल होते हुए वापस से लो ब्रेक करते हुए नीचे आई है। फर्स्ट टाइम स्पेस पे हाई ब्रेक किया और यहाँ से कभी भी जो है प्राइसेस ने लो की तरफ जाने का मौका नहीं देखा है। हालांकि 1 बजे के आसपास जो है ये कंसोलिडेशन हुआ है, इसकी वजह से निफ्टी क्या रही है, कहीं कहीं डाउन साइड की तरफ हल्का देखने को मिला है हमें। तो अभी आगे चलते हैं यहाँ से और देखते हैं कि रिलायंस किस तरीके का मूव जो है करता हुआ हमें नजर आ रहा है। फिलहाल हम इसको कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम। ओवरऑल ये चैनल ब्रेक होने के बाद प्राइसेस यहाँ 3200 3250 के आसपास तक जा सकती है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं एचडीएफसी में, और एचडीएफसी में हम देखते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम में किस तरीके का जो है तो हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल प्राइसेस कहाँ पे 0.5 के आसपास एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ से एक अपवर्ड का मूवमेंट जो है हमें देखने को मिले। इसको करते हैं आवरली टाइम फ्रेम, और आवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि बुलिशनेस जो है वो शो हो रही है कि नहीं प्राइसेस की। कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस में मैंने आपको बताया था कि प्राइसेस क्या की है, एक हाई ऊपर की तरफ ब्रेक करी है, और ये हमारा लो और ये हमारा हाई हो गया है। हालांकि ये बड़ा वाला लो है, ये बड़ा वाला हाई है, तो ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो प्राइसेस में कहीं ना कहीं स्पीड जो है, गति जो है वो आ सकती है प्राइसेस की। फिलहाल अगर इस प्लेस पे इस लो और इस हाई की फिबोनाची अगर हम निकालें तो प्राइसेस अभी भी किस जोन में है, बाइंग जोन में है, तो यहाँ से प्राइसेस के ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो अधिक है, और इस हाई को ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी जो है वो अधिक है। फिलहाल हम इसकी हाई टू लो फिबोनाची भी हम निकालेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि हाई टू लो फिबोनाची जो है प्राइसेस की वो क्या कहती हुई नजर आ रही है। इस पर्टिकुलर प्लेस पे हमने क्या लगाया, हाई टू लो फिबोनाची हमने स्ट्रेच किया, तो प्राइसेस का 0.6 से तो एक सेलिंग नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं 0.7 से एक सेलिंग आई है, और अभी भी क्या है जोन में वो डाउन साइड की तरफ हमें दिख रहा है। प्राइसेस अभी बुलिश होने के क्या संकेत हो सकते हैं कि इस पर्टिकुलर हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करना होगा प्राइसेस को, और ये उसके बाद इस पर्टिकुलर हाई को जो ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या हो जाएगी, इसके बाद बुलिश हो जाएगी। ये सिनेरियो जो हमें बनता हुआ दिखेगा, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऊपर की तरफ का रास्ता जो है वो ले सकते हैं। तो एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि 15 मिनट में किस तरीके के सिनारियो जो हमें बनते हुए दिख रहे हैं। ये एक अच्छा खासा जो है ट्रेंड लाइन हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का, कहीं ना कहीं मूवमेंट ऊपर की तरफ। अगर इसको सपोर्ट अगर मिल रहा प्राइसेस का, तो अगर इस पर्टिकुलर जैसे मान लो कि यहाँ से लो ब्रेक हुआ, तो ये पर्टिकुलर हाई ब्रेक हुआ, ये कहीं ना कहीं छोटे से टाइम फ्रेम का ये भी हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, 0.6 की फिबोनाची लेके प्राइसेस ऊपर गई है। और यहाँ से इस पर्टिकुलर लो को अगर नीचे की तरफ ये ऐसे आते आते ब्रेक कर देती तो हो सकता है कि बेरिश हो जाए प्राइसेस, लेकिन अभी भी प्राइसेस क्या है, कहीं ना कहीं बाइंग जोन में है, और यहाँ से ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करेगी, और तब यहाँ से ऊपर की तरफ जाके इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक करेगी, फिर एक अल्टीमेट ये 1640 का जो रेसिस्टेंस है उसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकती है। तो ये कुछ सिनेरियो जो हमें बनता हुआ अभी दिख रहा है प्राइसेस में। फिलहाल अगर बात करें कि एक सेकंड वीकली की क्या पॉसिबिलिटी जो हमें बनती हुई दिख रही है।
तो कहीं न कहीं एक अच्छा खासा चैनल जो है ब्रेकआउट हुआ था और वापस ये रेजिस्टेंस जो है कहीं न कहीं प्राइसेस का आया। अल्टीमेट हाई 1800 के आसपास प्राइसेस गई थी। हमने टारगेट रखा था कि 1800-1900 के आसपास जो है प्राइसेस जा सकती है एचडीएफसी की, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है और अभी प्राइसेस जो है वो डाउनफॉल में है। तो अगर ओवरऑल इस पर्टिकुलर हाई टू लो की अगर फिबोनाची हम लगाने का प्रयास करें तो देख सकते हैं प्राइसेस अभी कहीं न कहीं 0.5 की फिबोनाची के आसपास है। यहाँ से मैक्सिमम चांसेस है कि वो अगर फिर से 1550 से 1570 के आसपास आती है, तो यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी जो है उसकी मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है और यहाँ से अगर एक हाई को अगर ब्रेक करती है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। अल्टीमेट 1900 के आसपास जो है प्राइसेस जा सकती है। ये कुछ सिनारियो जो हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं एचडीएफसी में। फिलहाल क्या कुछ होगा उसकी हम बातें करेंगे हर रोज की आने वाली वीडियोस में और देखेंगे किस तरीके से जो है प्राइसेस का मूवमेंट जो है वो रहता है। फिलहाल ये एक अच्छा खासा डाउनफॉल जो है हमें बनता हुआ दिख रहा है। प्राइसेस यहीं पे स्टक है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलती है तो हम इसको एक अच्छा खासा बुलिश व्यू जो है वो देख सकते हैं। यहाँ से अपवर्ड, यहाँ से डाउन साइड। इस चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेक तो ऊपर जाएगी, नीचे की तरफ ब्रेक तो वापस से 1540 या 30 के आसपास जो है प्राइसेस आ सकती है। एक डिमांड जोन में, एक बाइंग जोन में इस प्लेस के आसपास। तो चार्ट में ओवरऑल इतना ही आज के लिए। देखता हूँ कि मेरा सेंसिबल का जो है अकाउंट वो काम नहीं कर रहा है, तो अगर वो ठीक हो गया है तो उसमें आज की इंट्राडे वाई डेटा को हम देख लेंगे और उसके बाद फिर हम अगर चार्ट पे आएंगे तो थोड़ा बहुत अगर कोई चीज़ें हमें छूट गई होगी तो उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही चार्ट में। देखते हैं कि डेटा क्या कर रहा है वाई डेटा आज के डे का कल के लिए, क्या कुछ पॉसिबिलिटी जो है वो बन सकते हैं। तो एक बार निफ्टी को फिर से देखते हैं। हे, आज करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस 15 जुलाई का और देखने का प्रयास करेंगे 15 जुलाई मंडे को किस तरीके से जो है प्राइसेस ने बिहेवियर किया है। ये हम देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट और निफ्टी 50 के चार्ट में ओवरऑल सेंटिमेंट जो है हम एनएससी का देख सकते हैं। तो किस तरीके से आज प्राइसेस ने जो है वो गैप अप दिया है और वापस ये जो रेसिस्टेंस कल के डे में हमने ड्रॉ किया हुआ था, इस रेसिस्टेंस के आसपास रिजेक्शंस हमको देखने को मिले हैं। उसके बाद प्राइसेस ने इस जोन से जो ऊपर की तरफ गई है, ये जो जोन है हमारा फिप 0.61 क्या लेवल है, यहाँ से एक बाइंग आई है और यहाँ से बाइंग आने के बाद प्राइसेस में देखो किस तरीके से एक 1 मिनट की टाइम फ्रेम में लोअर लो ब्रेक हुआ है, फिर ऊपर में एक हाई ब्रेक हुआ है, फिर यहाँ से एकदम बेहतर ट्रेड, एकदम रिस्क टू रिवॉर्ड हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। वापिस से हाई ब्रेक होते हुए प्राइसेस जो है अल्टीमेट हाई ब्रेक करके ऊपर गई है अल्टीमेट 640 के आसपास तक। यहाँ से फिर रिजेक्शन हमें देखने को मिले हैं और प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस से कभी भी जो है अल्टीमेट लो को अपने को ब्रेक नहीं किया। तो प्राइसेस अभी भी क्या है, बुलिश नजर आ रही है। यहाँ से हो सकता है कि प्राइसेस क्या करे, बुलिश हो या फिर गैप अप होने का संकेत दे सकती है, जो कि हम देखेंगे 16 जुलाई को। तो फिलहाल हम बात करेंगे आज पहले 15 जुलाई का और उसके बाद 16 जुलाई पे आएंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ओआई डेटा ने किस तरीके से जो है बिहेवियर आज के डे में किया है। तो उसके लिए चलते हैं सेंसिबल की वेबसाइट पे और देखते हैं कि ओआई डेटा आज पूरे डे में किस तरीके से बिहेवियर करता हुआ नजर आया है। सबसे पहले 920 का ये ओआई डेटा है और 920 में हम देख सकते हैं कि 500 के आसपास किस तरीके से जो है प्राइसेस ने यहाँ पे एक पुट राइटर जो है वो हावी दिख रहे हैं और एक सपोर्ट जो है बनता हुआ हमें दिख रहा है। 600 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 600 एक ब्रेकेबल रेसिस्टेंस का काम है, क्योंकि रेसिस्टेंस है लेकिन इसको जो है प्राइसेस कहीं ना कहीं ब्रेक कर सकती है और वापस से और ऊपर की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है तो 650 के आसपास जो है प्राइसेस स्टक हो सकती है और वहाँ पे रुक सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राइसेस जो है यहाँ से अगर आगे बढ़ती है तो कहाँ पे वो जाकर रुकती है। चार्ट में देखें तो कहीं ना कहीं प्राइसेस 930 या 940 और 10 o'clock और उसके बाद 1030 तक क्या थी प्राइसेस ऑलमोस्ट 550 या 540 के आसपास ही जो है स्टक कर रही थी और ऊपर की तरफ एक हाई ब्रेक किया था। तो इस रेंज में देखेंगे कि वाई डेटा क्या सपोर्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था ऑलमोस्ट कितने बजे तक, 1040 तक, 1030 तक। तो यहाँ से चलते हैं 930 में और देखते हैं कि 930 में क्या कर रही है प्राइसेस यहाँ पे। तो एक अच्छा खासा 550 के आसपास जो है पुट राइटिंग शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं 550 एक सपोर्ट कर रहा है प्राइसेस को ऊपर जाने के लिए और 600 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। 945 में हम देखेंगे, 945 में 550 के आसपास एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस सपोर्ट हमें स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। 10 o'clock के आसपास इस चीज़ को देखेंगे, 550 के आसपास अच्छी खासी लड़ाई चल रही है और प्राइसेस इसको ओवरटेक कर सकते हैं। फिलहाल सपोर्ट की बात करें तो 500 और रेसिस्टेंस की बात करें तो अभी 600। आगे चलेंगे 10-15 में, 10 के आसपास देखने का प्रयास करेंगे इस चीज़ को। कहीं ना कहीं 550 के ऊपर सस्टेन करने के लिए प्राइसेस जो है वो दिखाई दे रही है। 1030 के आसपास अगर देखें इस चीज़ में
10:30 के आसपास क्या सिचुएशन जो है क्रिएट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस का यहाँ पे 10:30 के आसपास एक अच्छा खासा बाइंग पोजीशन बन रहा था, क्योंकि 546 के आसपास थी। 546 के आसपास 550 के आसपास जो है प्राइसेस ओवरटेक करते हुए नजर रही, तो यहाँ से ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं 600 के आसपास जाने से रिजेक्शन जो हमें देखने को मिल सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 580 585 के आसपास से प्राइसेस क्या कर सकती है, एक रिजेक्शन जो है वो दे सकती है। तो यहाँ से अगर चार्ट की देखने का प्रयास करें कि प्राइसेस अगर यहाँ से ऊपर जा रही है इस प्लेस से, तो ये नीचे का हम क्या ले सकते हैं, ओवरऑल रिस्क ले सकते हैं, और उसको इस हाई को ब्रेक होने का क्या ले सकते हैं, रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो ओवरऑल प्राइसेस कहाँ तक गई है, 600 तक गई है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला और फिर से वापस ऊपर प्राइसेस क्या करी है, वापस से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है प्राइसेस का एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद। तो ये कुछ सिनेरियो जो हमें बनते हुए दिख रहे थे। फिलहाल हम आगे चलेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि 10:45 में क्या सिनेरियो जो है प्राइसेस के बने हुए थे। 10:45 की बात करें तो प्राइसेस कहीं ना कहीं एक ऊपर जा चुकी थी, 600 के आसपास जाने को तैयार थी, तो कहीं ना कहीं 600 के आसपास कहीं ना कहीं जो अगर पुट राइटर है अगर वो शार्पली इंक्रीज होते और कॉल राइटर को ओवरटेक कर देते तो प्राइसेस 600 के ऊपर सस्टेन कर जाती। लेकिन यहाँ से प्राइसेस कहीं ना कहीं ये 10:40 11 बजे 10:45 के आसपास ऊपर जाके एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है 11:35 तक। ऑलमोस्ट हम कहें तो 1 o'clock तक एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। उस बीच में पैसे एक शार्प डाउनफॉल भी दी है, जहाँ पे बायर्स जो है उठे हैं 550 के आसपास से, और उसके बाद ऊपर जाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है। फिलहाल हम देखेंगे इस चीज़ को 11 बजे के आसपास कि क्या सिनेरियो जो है बनेगा। अभी 550 पे पुट राइटर जो है वो एकदम एक्सेसिवली हाई दिख रहे हैं, सेंटीमेंट हाई सेंटीमेंट बाइंग जो है उनकी लग रही है। यहाँ पे 600 के आसपास देखो एक अच्छी खासी पुट राइटिंग जो है दिख रही है, प्राइसेस क्या कर सकती है, ओवरटेक कर सकती है 600 के पुट राइटर कॉल राइटर को। फिलहाल हम चलेंगे देखेंगे कि 11:30 में क्या सिनेरियो जो है वो बने हुए हैं। 11:30 के आसपास की देखें तो 550 600 के आसपास ऊपर की तरफ प्राइसेस जो है जा रही है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि 600 को भी ओवरटेक प्राइसेस कर सकती है वो। अगर 500 की बात करें कि वापस से नीचे आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो ये देखो डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। प्राइसेस कहीं ना कहीं एक बराबर में थी और वहां से डाउनफॉल की तरफ संकेत दे रही है, तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर जो है यहाँ से भाग रहे हैं, पुट राइटर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये वजह एक हो सकती है कि प्राइसेस कहीं ना कहीं इस प्लेस पे अब दोबारा से आने का कोई मतलब जो है नहीं है 500 पे, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉल राइटर डिक्रीज हो रहे हैं, पुट राइटर इंक्रीज हो रहे हैं। अभी चलेंगे 11:45 के आसपास देखने का प्रयास करेंगे, तो 11:45 में अगर देखें तो कहीं ना कहीं सेम सिनेरियो जो अभी बना हुआ है 12 o'clock के आसपास देखेंगे। 12 o'clock के आसपास भी सेम सिनेरियो 600 पे कहीं ना कहीं पुट राइटिंग हेavily इंक्रीज हो रही है। तो जब तक प्राइसेस यहाँ पे एक हायर हाई ब्रेक करके ऊपर जाती थी, तो इस प्लेस से हम क्या कर सकते थे, एक नियर बाई ट्रेड जो है वो ले सकते थे। यहाँ से ऊपर की तरफ हाई भी ब्रेक हुआ और इस प्लेस से हम एक अच्छा खासा ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते थे, जो कि ये प्राइसेस चल रही थी 575 के आसपास। तो जब भी प्राइसेस 550 के आसपास आती तो हम यहाँ से एक बाइंग पोजीशन ऊपर की तरफ ले सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो 600 के अगर ओवरटेक करती है तो 650 के आसपास जाएगी, तो ये गैप जो है वो ऑलमोस्ट बहुत कम है। तो प्राइसेस कहाँ तक जा सकती है, 650। किसी कारणवश जो है वो कनेक्शन कट गया था और बातें यहाँ पे पूरी नहीं हो पाई थी, तो 12 बजे के आसपास हम देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि किस तरीके का जो है मूवमेंट हमें देखने को मिला है प्राइसेस में। ये 15 जुलाई की इंट्राडे वाई का हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम 550 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट और 600 के आसपास एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। 12:30 के आसपास चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि 12:30 के आसपास क्या सिनेरियो जो हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। तो 600 पे अब लग रहा है कि ओवरटेक कर देगा और प्राइसेस ऊपर की तरफ चली जाएगी। 12:45 में देखेंगे, तो 12:45 में सेम सिनेरियो है, 1 बजे के आसपास देखेंगे। सेम 1:15 में सेम 600 को ओवरटेक करती हुई नजर आती हुई हमें दिख रही है प्राइसेस। कहीं ना कहीं 1:30 बजे के आसपास देखेंगे, 1:30 बजे के आसपास जो है 600 को ओवरटेक कर दिया है प्राइसेस, और हो सकता है कि 650 के पार जो है वो जा सके, जाती हुई नजर आएगी प्राइसेस। फिलहाल हम इसको कर देते हैं निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी को देखते हैं कि 1 बजे के आसपास जो है अप्रोक्सीमेटली प्राइसेस अभी कितने बजे, 1:30 बजे के आसपास क्या कर रही है। ये खुलेगा तो हाँ खुल गया। प्राइसेस ऑल टाइम कहीं ना कहीं 630 के आसपास जो चल रही थी, ऑल टाइम हाई के आसपास प्राइसेस अभी चल रही थी। तो ये प्लेस पे कहीं ना कहीं 1:30 बजे के आसपास ऑल टाइम हाई पे चल रही थी, 650 को आराम से वो क्रॉस कर सकती थी, लेकिन वापिस से वहाँ पे क्रॉस क्यों नहीं कर पाई, ये कहीं ना कहीं 600 के आसपास की राइटिंग जो है और 500 के आसपास की राइटिंग जो है, इसकी वजह से हो सकता है प्राइसेस वापस से नीचे की तरफ आई है और राइटर्स को ओवरऑल विन विन सिचुएशन जो आज के टाइम में हुआ है। 145 के आसपास देखेंगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बनी है, तो 600 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। 2 बजे के आसपास देखते हैं, 2 बजे के आसपास भी एक अच्छा खासा सपोर्ट नजर आ रहा है 600 पे, लेकिन 650 पे जो है पॉसिबिलिटीज इंक्रीज नहीं हो रही राइटर की, जिसकी वजह से प्राइसेस एक डाउनफॉल का संकेत देते हुए नजर आ रही है। हालांकि ये कभी भी लग रहा था कि प्राइसेस क्या कर सकती है, एक बूम ऊपर की तरफ जा सकती है, लेकिन नहीं गई है। 2:15 के आसपास देखेंगे प्राइसेस को, 2:15 के आसपास 600 सपोर्ट और 700 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस। 2:30 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास 600 700 एक अच्छा खासा सपोर्ट रेसिस्टेंस नजर आ रहा है। 245 के आसपास देखते हैं,
245 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट रेसिस्टेंस हमें नजर आ रहा है, 600 और 700 के आसपास अभी भी ये अच्छा खासा सपोर्ट नजर आ रहा है, लेकिन चार्ट में प्राइसेस जो है इसको बिहेव नहीं कर रही है। वापस से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या कर रही है, लो लो ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ जा रही है। ये एक चीज जो है आज के डे में नहीं समझ में आई है। 3 o'clock के आसपास देखते हैं प्राइसेस का मूवमेंट करने के 600 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो इसकी वजह से ही प्राइसेस जो है वो नीचे नहीं आ पाई। 600 के राइटर जो है वो कहीं ना कहीं ये जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या की है, ऊपर की तरफ नहीं जा पाई है। वापिस से देखेंगे 315 में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है, कहीं 600 के आसपास एक प्राइसेस का सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बनाने की पूरी पूरी कोशिश हुई है। तो यहाँ से अभी जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास आके स्टक हो गई है 600 के आसपास। तो प्राइसेस नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, प्राइसेस का अगर डाउन साइड का डायरेक्शन जाएगी तो 500 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, वहां से ऊपर की तरफ आ सकती है। ऊपर की तरफ अगर जाती है कैप अप होता है तो 650 660 के आसपास जो है प्राइसेस आराम से दिखती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ओवरऑल बुलिशनेस का व्यू हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी चलते हैं आगे, देखेंगे कि एफआई डेटा जो है किस तरीके का बिहेवियर करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आगे हैं एफआई डेटा कल के लिए क्या कह रहा है। ये जो डेटा है ये 15 जुलाई का डेटा है, हमको 16 जुलाई को जो है ये काम आएगा। पहले देखेंगे प्रो की, फिर देखेंगे हम क्लाइंट की। प्रो का अगर ऑप्शन डेटा देखें तो ओवरऑल बुलिश है, जिसमें नेकेड बाइंग जो है वो कॉल ऑप्शन की नेकेड बाइंग है। तो ओवरऑल प्राइसेस क्या है, प्रो एक बुलिश नजर है, ओवरऑल बुलिश हो सकता है प्राइसेस। पुट की रैंकिंग है 1.3 लाख की, तो ओवरऑल हल्का सा हम फ्लैट जो है इसको ले सकते हैं। फिलहाल क्लाइंट का अगर देखने का प्रयास करें तो ऑप्शन है कहीं ना कहीं एक सेलिंग जोन है, दोनों को इन्होंने शॉर्ट कर रखा है, कॉल और पुट को, लेकिन ओवरऑल ज़्यादा किसको शॉर्ट कर रखा है, कॉल को। तो इनका एक फ्लैट व्यू तो है ही, उसके साथ साथ एक थोड़ा बेयरिश व्यू जो है इनका आ रहा है। हालांकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश दिखा है, वो स्ट्रॉन्ग बेयरिश इसलिए दिखा है क्योंकि कहीं ना कहीं शॉर्ट व्यू जो है, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर रखा है इन्होंने, और पुट को जो है भी शॉर्ट कर रखा है। तो ये बुलिश है ऊपर की तरफ और ये बियरिश है नीचे की तरफ, और ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बियरिश जो है इंडेक्स ऑप्शन में दिखा है -2.2 लाख का। स्ट्रॉन्ग बियरिश तो इसको नहीं कहेंगे, फिर भी इन्होंने कह दिया है। चलो कोई बात नहीं। फ्यूचर को अगर देखें तो ओवरऑल प्राइसेस यहाँ पे निकल रही है, माइनस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इधर हो सकता है कि ये माल निकाल रहे हो अपना। अगर फ्यूचर में ट्रेड की करें तो ओवरऑल यहाँ पे फिर से शॉर्ट कम हुआ है, शॉर्ट कर रहे हैं शायद ये लोग। अच्छा, माल निकाल रहे हैं वापस शॉर्ट जो यहाँ पे जो रहा है। तो प्राइसेस ये मंथ में हो सकता है कि एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देती हुई नजर आएगी नीचे की तरफ। कभी भी हो सकता है लो ब्रेक करे और अच्छा खासा लो ब्रेक करते हुए 200-300 पॉइंट नीचे की तरफ गिर जाए, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं इन्होंने शॉर्ट ऐड कर रखा है आज के डे में, और ये बढ़ के कितना चला गया है, 46,000 के आसपास। तो ओवरऑल अगर ऑप्शन डे की बात करें कि 16 डे को क्या हो सकता है, तो प्रो क्या है, ऑलमोस्ट फ्लैट टू बुलिश है, ज़्यादा बुलिश हम कह सकते हैं क्योंकि नेकेड कॉल बाइंग है इनकी यहाँ पे, बुलिश नज़र आ रहे हैं। और ओवरऑल अगर बात करें क्लाइंट की तो ये फ्लैट मोड में है और लिटिल बिट बेरिश है। यहाँ से आगे चलेंगे, बात करेंगे हम ओ वाई डेटा की, और ओ वाई डेटा ओपन इंटरेस्ट ओवरऑल क्या कहता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर बात करें शॉल की तो 9 लाख की टोटल पुट है, यानी ओवरऑल बुलिश नज़र है यहाँ पे, 1 करोड़ के आसपास का एक बुलिशनेस नजर आ रहा है। फिलहाल हम 10 की वाई में देखने का प्रयास करेंगे कि नीचे क्या कुछ कह रहा है 15 जुलाई को वाई डेटा। तो ओवरऑल सपोर्ट जो हमें बनता हुआ दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 500 का एक सपोर्ट है। यहाँ पे कॉल राइटर भागे हैं तो हो सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का हमें काम करता हुआ दिखे कल के डे में। अगर प्राइसेस डाउन साइड आएगी तो मैक्सिमम 600 से नीचे गिरते हुए 500 का एक अच्छा खासा सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ जाके 700 तक जा सकती है। ओवरऑल सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो 500 से 700 का एक सपोर्ट रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। ओवरऑल यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं बुलिशनेस व्यू जो है एक पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट सारे फ्लैट नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है प्राइसेस को ऊपर की तरफ काटे 700 800 900 तक जा सकती है। तो ये 500 से 700 फिलहाल कल के डे के लिए हम रखेंगे। ये आगे चलते हैं और बात करेंगे कि ऑप्शन चेन किस तरीके से बिहेव करता हुआ हमें नजर दिख रहा है। ऑप्शन चेन में ये एक चीज जो देखेंगे आज के डे में, ये देखेंगे कि इस जगह में देखो कितनी अच्छी खासी राइटिंग हुई है ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग भागे हैं या फिर अपना पोजीशन बचाने में लगे हुए हैं। तो कल के डे में कहीं ना कहीं 600 तक जो है प्राइसेस यहाँ पे देख लो बुलिश है। इसके बाद यहाँ पे उतना अच्छा खासा तगड़ा है नहीं, यहाँ पे बिल्डअप बन रहा है प्राइसेस का। तो हो सकता है कि 600 के आसपास अगर इंट्राडे में अगर डेटास बनते हैं तो 700 तक प्राइसेस जा सकती है। ओवरऑल अगर ऑप्शन चेन में सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो 500 से लेके 700 तक का एक सपोर्ट रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे अगर वाई लाख देखे तो 63 है, यहाँ पे 35 है, ऑलमोस्ट ट्वाइस के आसपास है। और 70 पे देखे तो यहाँ पे 42 है और यहाँ पे 9 है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 700, यहाँ से नीचे प्राइसेस जा सकती है 42 है और 36 है, अप्रोक्सीमेटली क्या है इक्वल के आसपास में नजर आ रहे हैं। अभी आगे चलेंगे यहाँ से और देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस जो है लाइन चार्ट में किस तरीके से जो है बिहेव की है आज के डे में, और क्या हम कुछ आज के डे में इस चीज़ को पकड़ सकते थे या नहीं पकड़ सकते थे। 15 जुलाई 12 जुलाई यहाँ से हुआ है, 15 जुलाई स्टार्ट की बात करें तो ओवरऑल
यहाँ से जो है प्राइसेस ऊपर की तरफ गई है। उसके बाद पुट कहीं न कहीं ऊपर की तरफ होके एक अच्छा खासा विड्थ बनाया है। यहाँ पे कम विड्थ था, यहाँ पे ज़्यादा हुआ, थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा। इसलिए प्राइसेस बुलिश हो गई है कहीं न कहीं। सुबह से ही क्या थी, प्राइसेस बुलिश थी, ये विड्थ जो है ऑलमोस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। पुट राइटर ऊपर जा रहे थे, कॉल राइटर पूरे डे में फ्लैट थे। पूरे डे में क्या थे, फ्लैट थे। सॉरी, कॉल राइटर फ्लैट थे और पुट राइटर ऊपर की तरफ जा रहे थे, जिसकी वजह से प्राइसेस ने क्या किया है, कहीं न कहीं एक हायर हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ गई है 0.6 की फिबोनाची लेते हुए। ये हमारी स्ट्रेटजी है कि हम कहीं न कहीं लो टू हाई की 0.6 की फिबोनाची के आसपास ट्रेड करते हैं, नीचे का ट्रेड लेके ऊपर की तरफ का रिस्क लेते हुए जाते हैं। तो इस तरीके से प्राइसेस ने मूवमेंट दिया है पूरे डे में। पुट राइटर जो है हावी दिखे हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या रही है, बुलिश रही है। एक बार भी जो है वो लो ब्रेक करती हुई हमें नजर नहीं आई है। देखो कहीं भी जो है प्राइसेस ने लो ब्रेक नहीं किया है। ये 1 मिनट में पहली बार यहाँ से लो ब्रेक करते हुए नीचे नजर आई है, लेकिन ये पर्टिकुलर प्लेस का क्या है, ये लो है। तो ओवरऑल इस लो को तो जो है प्राइसेस ने ब्रेक नहीं किया है नीचे की तरफ। तो ये कुछ सिनेरियो जो है आज के डे में बने हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ सिनेरियो जो में हमें नजर आए हैं। ओवरऑल अगर बात करें आईवी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की, तो 11 की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, हालांकि कल जो 9 से था वो ज़्यादा था आज के डे में। तो ओवरऑल अगर बात करें कि प्रीमियम के डाउन होने की पॉसिबिलिटीज़, तो हल्की कल से जो है ज़्यादा थी। अभी बात करेंगे आईवी परसेंटाइल किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, तो कल आईवी परसेंटाइल जो था ऑलमोस्ट 10-15 के आसपास था, जो कि आज बढ़ के ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है, 45-50 के आसपास चला गया है। तो कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी जो है वो अभी इंक्रीज हो रही है, प्राइसेस जो है ऑल टाइम हाई पे है। तो हमें जब तक पोजिशन जो है वो नहीं मिलते हैं, उसके हिसाब से हमें ट्रेड जल्दीबाजी में ट्रेड जो है वो नहीं लेने चाहिए, और कहीं न कहीं अपने पॉइंट से जो रेट लेना चाहिए। अभी पीसीआर की बात करेंगे तो ओवरऑल डाउन पीसीआर हुआ था 12 जुलाई को, और यहाँ से 15 जुलाई को लिटिल बिट इंक्रीज होते हुए पूरे डे में इंक्रीज किया है पीसीआर। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे पुट रेट इंक्रीज हो रहे थे, कॉल रेट फ्लैट थे, जिसकी वजह से आज पीसीआर जो है वो इंक्रीज होता है, वो ऊपर गया है। तो आज के लिए इतना ही कुछ ओवर डेटा हमें देखने को मिला है प्राइसेस में। फिलहाल हमने बता अभी आगे की वीडियोस में हमने आपको बताया कि प्राइसेस क्या कर सकती है। यहाँ से बुलिश अगर इसको होना है, तो ये जो 0.6 की फिबोनाची है, यहाँ से गैप होकर 640 के आसपास तक वापस से गैप यहाँ पे ले सकती है, और एक डाउनफॉल का करते हुए प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, ये ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट लेते हुए। ये कुछ सिनारियो जो हमें बनते हुए दिख रहे हैं प्राइसेस के। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।